आइए देखते हैं कल के जो है वीडियो में जो देखे हैं पार्ट 1 में हम लोग सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, जो एक मृत कोशिका थी। उसके बाद जो है हम विभिन्न प्रकार के यानी कि 7 प्रकार के कुल देखे थे, जिसमें हम देखे थे, ठीक है। और जो है अब देखेंगे 8 नंबर पॉइंट हमारा है, जिसका नाम है राइबोसोम नाम है, राइबोसोम, ठीक है। जिसका खोज जो है प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ है। इसका कार्य जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना होता है, ठीक है। और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, उसी प्रकार आपका जो है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है हम अभी देखे हुए हैं कि कल के जो वीडियो था हमारा, वीडियो में क्या था, तो उसमें देखे थे कि एक जो हमारा कोशिका था, कोशिका का 2 पार्ट बांटे थे, जिसको कहते हैं ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर था, एक था आपका स्मॉथ ईआर था, एक था आपका कौन सा? तो रफ ईआर था, यानी कि रफ वाला एगो पार्ट था, एगो आपका स्मूथ वाला पार्ट था। कौन सा? स्मूथ वाला। इसमें जो है हम लोग देखे हुए थे किसके बारे में? तो जो रफ ईआर था वह एक प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि इसमें आखिर प्रोटीन का निर्माण क्यों करता है? तो जो ये छोटे छोटे जो कण है, तो कण को ही कहते हैं हम राइबोसोम कहते हैं। इसीलिए राइबोसोम के द्वारा क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? आ गया है। और देखिए आगे जो है, आगे हम बढ़ेंगे तो इसी में एक होता है सेंटिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि राइबोसोम को दो उनके कार्य क्षमता के आधार पर जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है हमारा 70S होता है, दूसरा हमारा 80S होता है। एक होता है 70S, दूसरा 80S। 70S जो होता है वो हमको छोटा प्राप्त होता है, यानी कि हमें जो है छोटा दिखता है, और 80S जो होता है बड़े जीव, जितने भी बड़े जीव जंतु होते हैं उन सभी में पाया जाता है, ठीक है। जो आपका 70S है, 70S आपका प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। जो 80S है, 80S आपका जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कहें तो यह किसे क्या होता है? तो इसे विकसित कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? विकसित। इसे जो है हम विकसित कोशिका कहते हैं, ऐसे कहते हैं अविकसित कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका? अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है 70S होता है, 80S कौन होता है? यूकैरियोटिक होता है, जिसे हम विकसित कोशिका कहते हैं। आइए अगला पॉइंट हमारा है 9 नंबर, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। जैसे कि आपका जो होता है क्या चीज? तो कोशिका होता है, कोशिका के बीच में आपका क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। यहाँ आपका इसी में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइबोसोम होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो भी है ईआर होता है, सब उसी में होता है। तो वही न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, यानी कि केंद्रक के बारे में। केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक का खोज किया था। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। जैसे कि आपके जो मानव शरीर है, मानव शरीर में देखिएगा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, तो ब्रेन में आपका क्या होता है? तो न्यूरॉन नामक कोशिका होती है, जो पूरे मतलब ब्रेन में होती है। न्यूरॉन नामक कोशिका जो ब्रेन को क्या करती है? मतलब मानव शरीर की नियंत्रित करती है, न्यूरॉन नामक कोशिका, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका सेल होता है, सेल का मतलब हो गया कोशिका। कोशिका में जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका होता है, केंद्रक होता है, वही क्या करता है? तो कोशिका की सारी चीजों को नियंत्रित करता है, यानी कि सभी देखरेख यही करता है। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ईआर होता है, ठीक है। और आपका विभिन्न प्रकार के इसमें और होते हैं, सिलिया होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, प्लास्टिड होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। उन सभी का देखरेख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो हमारा केंद्रिका करता है, यानी कि न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस। इसलिए इसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। यह कोशिका का कंट्रोलर है। क्या है? कंट्रोलर। आपको बताया भी है कि कोशिका के विभिन्न पार्ट जो होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारी न्यूक्लियस करती है, यानी कि केंद्रिका करती है। इसीलिए कंट्रोलर कहते हैं इसे। कोशिका क्या कहते हैं? कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस में जो होता है, एक आपका क्रोमोसोम होता है, दूसरा आपका आरएनए या डीएनए होता है। आरएनए या डीएनए होता है। जो न्यूक्लियस होता है, इसमें आपका प्रोटीन जो है कोशिका में 80% होती है। कितना प्रतिशत?
80%। DNA जो होता है 10% होता है, अन्य द्रव्य आपका 10% होता है। कितना प्रतिशत? 10%। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका के अंतर्गत जो है 80% आपका क्या होती है? प्रोटीन होता है, ठीक है। DNA आपका 10% होता है और अन्य द्रव्य जो होता है वो कितने प्रतिशत होते हैं? 10% होते हैं, ठीक है। आगे जो है, आगे हम देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट है 10 नंबर, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम नाम है, जिसका खोज जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन किया है? तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया है। यह जल अपघटक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? तो जल अपघटक, यानी कि जल का क्या करता है? अपघटक करता है, ठीक है। इसलिए इसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यानी कि जल अपघटक एंजाइम को इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। आगे है आपका यह कोशिकीय पाचन में सहायता प्रदान करता है। किस पाचन में? कोशिकीय पाचन में। यानी कि अगर देखेंगे आप, समझिए क्या है कोशिकीय पाचन का मतलब आखिर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यह मेरा हाथ है, इस पे हमने एक मतलब ऐसे मारा कि यहाँ की जो कोशिका होगी, कोशिका क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी, मर जाएगी। कोशिका वास्तविकता है कि मर जाएगी? तो वास्तविकता है जब ये मर जाएगी तो इसी को लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम उसको हटा करके वहां पे नया कोशिका क्या करता है? प्रदान करता है, और नया कोशिका क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि कोशिका का ही पाचन करता है। क्या करता है? पाचन का कार्य करता है, ठीक है। इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। जो आपका कोशिका होता है, कोशिका में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम भर भर के पाया जाता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका में लाइसोसोम होते हैं, और इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं। कैसे? समझिए, जब इसमें विभिन्न प्रकार की जो मतलब अंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फ्लैजिला होता है, सिलिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, फिर राइबोसोम होता है, और जो है इसमें प्लास्टिड होता है, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे इसमें होते हैं। तो ये सभी जो है अपना कार्य किसको, इसका कार्य का देख रेख कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है, यानी कि हमारा केंद्रिका करता है। क्या करता है? केंद्रिका, ठीक है। और ये केंद्रिका करता है, लेकिन इसका देख रेख कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। लाइसोसोम कहता है केंद्रिका तू क्या करता रह, तू इन सभी का देखता रह कि कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कार्य नहीं कर रहा है तो तुम क्या करना? मेरे पास हमको उसका संदेश भेजना, मेरे पास सूचना भेजना। हम क्या करेंगे? इन सबको मार डालेंगे। इन सबको क्या करेंगे? मार डालेंगे। जब इन सबको मार डालेंगे तो इसी के डर से ये सभी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, यानी कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, यानी कि लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। और यह जब कार्य नहीं करते हैं तो अपने आप फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। तब फटता है तो इस सब के जगह पे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा उसका जो मतलब मरण मतलब मृत क्षमता जो होती है वो पहुंच जाती है, जिससे सभी कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। आगे जो देखिएगा नोट यहाँ आपको मेंशन किया गया है। क्या नोट मेंशन किया गया है? कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। किसमें? आरबीसी। आपको पता है कि आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, तो उसी चीज में आरबीसी में आपका लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए यह स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली में जाता है। इसलिए कहा जाता है तो प्लीहा या तिल्ली में जाता है। आरबीसी नहीं होने के कारण प्लीहा और तिल्ली में जाता है। समझ में आएगा नहीं है? आगे देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है 11 नंबर पॉइंट है। 11 नंबर हमारा पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। यह जो होता है कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। इसमें जो है 80% जल की मात्रा होती है। जो हमारी प्रोटोप्लाज्म होती है, जीव द्रव्य होता है, इसमें 80% क्या होता है? जल की मात्रा होता है। जो कहिएगा कि सर ये क्या है, तो आप जो जानते हैं कि कोशिका जो होती है, क्या होती है? कोशिका जो होती है, कोशिका के अंतर्गत आपका न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। इस सभी अंगों में क्या होता है? आपका जीव द्रव्य से भरा होता है। जीव द्रव्य भरा होता है, इसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। कौन सा द्रव्य कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और यह जो है कोशिका भित्ति और जो न्यूक्लियस है, केंद्रिका है, केंद्रिका के बीच में स्थित जो जलीय द्रव होता है, इसी जलीय द्रव को हम जीव द्रव्य कहते हैं। परिभाषा इसका इस प्रकार बनता है कि कोशिका भित्ति, इसके बाहर जाइएगा तो कोशिका क्या होता है? झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली होता है,
कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर वाला जो भाग होता है क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, अब इसमें जो है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति और केंद्रिका के बीच में स्थित जो जलीय द्रव होते हैं, जलीय द्रव को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, अर्थात प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसमें जो है 80% आपकी जल की मात्रा होती है। आगे बढ़ेंगे तो कोशिका जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्यों को दो भागों में बांटा गया। एक होता है आपका कोशिका द्रव्य होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा हमारा होता है केंद्रिका द्रव्य होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आगे इसमें देखिएगा आप कि आखिर कोशिका द्रव्य का परिभाषा क्या बनेगा, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका और हमारा जो केंद्रक होता है, केंद्रिका और हमारा जो कोशिका भित्ति होता है, इसके बीच में जो जलीय पदार्थ होते हैं, इसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो हमारा केंद्रिका द्रव्य है, तो केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा बनेगी केंद्रिका के अंदर, केंद्रिका के अंदर जो जलीय पदार्थ होता है, जो जलीय पदार्थ होता है, इसी जलीय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा पूरा डिफाइन तरीका से। आगे देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट है 12 नंबर, जिसका नाम है सिलिया या फ्लैजेला। सिलिया या फ्लैजेला, यह जो होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि बाल के जैसी संरचना होती है। समझिए कैसी संरचना होती है। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोशिका हो गया, कोशिका हो गया। कोशिका में आपका होता है न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, लाइसोसोम होता है, ये सब विभिन्न प्रकार के अंग और होते हैं। इसमें जो है एक ऐसे देखिएगा तो बाल जैसे ऐसे है, बाल जैसे ऐसे निकला होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिलिया कहते हैं या फ्लैजेला कहते हैं। सिलिया या फ्लैजेला जो हमारी बाल की तरह संरचना होती है। कैसी होती है, बाल की तरह संरचना होती है, यानी कि लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह जो होता है आउटर पार्ट होता है, यानी कि कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट होता है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, कोशिका के सबसे बाहरी भाग होता है, इसी को हम सिलिया या फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। यह मूवमेंटिव एंड फीडिंग का कार्य करता है, यानी कि यह खाना वगैरह मतलब खाने वाला या एक स्थान से दूसरे स्थान की मतलब भ्रमण का कार्य करता है। कौन, सिलिया या फ्लैजेला। इसमें जो देखिएगा फ्लैजेला जो होता है बड़ा होता है, और सिलिया क्या होता है, छोटे चीज मतलब छोटे पदार्थों में, छोटे वस्तुओं में पाया जाता है, छोटे जीवों में पाया जाता है। तो फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला आपका बड़े जीवों में पाया जाता है, और सिलिया जो होता है, सिलिया छोटे जीवों में पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला है हमारा पॉइंट 13 नंबर पॉइंट है, जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लौक। क्या होता है, लौक। लौक में देखिएगा तो ओनली इन प्लांट, यानी कि यह केवल जो है लौक आपका प्लांट में पाया जाता है, यानी कि पादप प्रजाति में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। ठीक है, यह जो होता है सबसे बड़ा, जो पेड़ पौधे जो होते हैं एक छोटे आकार के होते हैं, एक बड़े आकार के होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो पेड़ पौधा होता है, यानी बड़े बड़े जो पेड़ पौधे, जैसे बरगद हो गया, आम हो गया, महुआ हो गया, लीची हो गया। ठीक है, फिर इस जो जितने भी पौधे हैं, इस सभी पौधों में क्या होता है, पाया जाता है आपका, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये प्लास्टिड होता है। क्या होता है, लौक होता है। ठीक है, इसमें देखिएगा एक नंबर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। लौक को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। फर्स्ट हमारा पॉइंट है आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लौक कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हरित लौक। और हरित लौक से आपके मन में एगो सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि सर वही ना जो पेड़ पौधा को भोजन बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो हाँ बहुआ, वही चीज है कि जो पेड़ पौधा को भोजन बनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसी को हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि हरित लौक की बात की जा रही है। यह जो होता है पत्ती और तना में पाया जाता है, पत्ती और तना में पाया जाता है। इसका कार्य जो होता है भोजन का निर्माण करना होता है। क्या कार्य होता है, भोजन का निर्माण करना कार्य होता है। किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अगला हमारा पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अवर्णित लौक कहते हैं इसको, हिंदी में जो होता है, और अवर्णित लौक होता है, जो जड़ और मूल में पाया जाता है। जड़ जो होता है, जड़ पौधा का जो जड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है, जो मूल होता है, मूल में
पाया जाता है। इसका कार्य होता है भोजन का क्या करना, संग्रह करना, यानी कि यह भोजन संग्रह करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जितने भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, महुआ हो गया, लीची हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी शीशम हो गया, ये सब बड़े बड़े पेड़ मतलब पौधे हैं, उन सभी का जड़ और मूल देखिएगा पूरा क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, मोटा मोटा होता है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, तो इनका तो जड़ भोजन तो नहीं बनाती है, पेड़ पौधे की पत्तियां बनाती है या तना बनाती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि हरित लवक के फल क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, यानी कि यह भोजन को क्या करता है, तो अवशोषित करके अपने जड़ों में रखता है। जब देखते होंगे कि जो अभी का माह चल रहा है, मतलब मार्च माह चल रहा है, इसमें क्या होते हैं, पौधे वौधे के जो है पत्तियां उत्तियां गिर उड़ जाते हैं, फरवरी माह में गिर जाते हैं, जिस वजह से पेड़ पौधा क्या होता है, सूखा पूरा पड़ जाता है, लगता है कि अब सूख हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सभी क्या करते हैं, तो जड़ और मूल में अपना भोजन को संग्रहित करके रखते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्लास्टिड का अगला भाग है, अगला पार्ट है हमारा कौन, क्रोमोप्लास्ट है। कौन है, क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं वर्णित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णित लवक। यह जो है पेड़ पौधा को रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो रंग प्रदान। तो आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सा लवक है जो पेड़ पौधा को रंग प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, तो क्रोमोप्लास्ट है। कौन है, क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट में भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका कैरोटीन होता है। कौन होता है, कैरोटीन। आप नाम भी सुने होंगे कैरोटीन का। कैरोटीन जो होता है गाजर को नारंगी कलर प्रदान करता है। जो गाजर होता है, गाजर, उसको गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। एग्जाम में जो है सवाल आपसे पूछा जाता है कि गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। किस लवक के कारण, तो कैरोटीन लवक के कारण होता है। अगला हमारा पॉइंट है 2 नंबर, बीटानोन है। कौन है, बीटानोन। बीटानोन जो है चुकंदर, चुकंदर में जो है, चुकंदर आप जानते हैं कि लाल कलर का होता है। कैसा होता है, लाल कलर का, ठीक है। तो यह जो है लाल कलर सहायता प्रदान करने में, चुकंदर को लाल कलर सहायता प्रदान करने में किसका कार्य होता है, किस लवक के कारण होता है, तो बीटानोन के कारण होता है। किसके कारण, बीटानोन के कारण होता है। अगला हमारा है 3 नंबर, लाइकोपेन। इसी को कहते हैं लाइकोपीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लाइकोपेन है, लाइकोपेन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। किसका, टमाटर का। आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि लाइकोपेन लवक के कारण टमाटर का कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। आगे है हमारा ज़ैंथोफिल है। कौन है, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का हल्दी जो होता है, हल्दी का पीला रंग होने का बताता है, यानी कि ज़ैंथोफिल के कारण हल्दी जो है पीला रंग का होता है। किसके कारण, ज़ैंथोफिल के कारण। कैरिका जैनिथिन होता है, कैरिका जैनिथिन होता है, जिसके कारण पपीता का जो है पीला रंग होता है। यानी पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरिका जैनिथिन के कारण, कैरिका जैनिथिन के कारण होता है। अगला हमारा है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब का लाल रंग होना होता है। किसका होता है, सेब का लाल रंग होना होता है। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। यह जो वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसमें क्या कुछ पॉइंट बाकी है आपको फिर हम बताते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हम सभी देखे थे, प्लास्टिक तक देखे थे, लवक तक देखे थे, जिसमें लवक जो था 3 प्रकार का था, ठीक है। आगे हमारा है पॉइंट नंबर 14 है, जिसका नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हिंदी होता है गुणसूत्र होता है। आप सबको पता होगा कि मानव के शरीर में जो होता है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। 46 का मतलब क्या है, तो 23 जोड़ा। एग्जाम में पूछता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र होता है, तो 46 होता है। अब इसमें देखेंगे क्रोमोसोम आखिर होता क्या है, गुणसूत्र होता है क्या, ठीक है। यह जो है आपका केंद्रक में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, केंद्रक में। कोशिका जो होती है, कोशिका के सबसे बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का है तो केंद्रक होता है, तो केंद्रक में ही यह आपका उपस्थित होता है। कौन, क्रोमोसोम जो होता है। क्रोमोसोम भी बहुत आदमी पढ़ता है, लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण जो प्रोनाउंस से होता है आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यह जो है डीएनए, आरएनए तथा जीन का मतलब आप जानते करते हैं, ठीक है। डीएनए, आरएनए और जीन तीनों में जो होता है उपस्थित होता है, ठीक है। मानव में जो है यह 46 मतलब होता है। मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। और जोड़ा में पूछेगा तो कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, ठीक है। इसमें देखिए आप क्रोमोसोम का जो है, क्रोमोसोम का फोटो जो है इस प्रकार का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का फोटो जो होता है आकृति इस प्रकार की होती है, ठीक है।
इसमें जो है आपको मेल देखेंगे, मानव में जो मेल होते हैं, मेल में आपका कुल कितना होता है 46 होता है, फीमेल में भी कुल कितना होता है 46 होता है, ठीक है। इसमें जो होता है 44 होता है और 2 आपका जो होता है, आप जानते हैं मेल में एक्स और वाई जो होता है क्रोमोसोम होता है, एक्स और क्या होता है वाई, तो वही 2 जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और क्या होता है वाई होता है, और 44 को जो क्रोमोसोम होता है वह फीमेल में भी कितना होता है 44 ही होता है, और 2 उसमें भी होता है जो एक्स्ट्रा होता है, जो क्या होता है एक्स और एक्स होता है, फीमेल में क्या होता है एक्स और एक्स। आप जानते हैं कि इसमें 44 और 44 दोनों क्रोमोसोम जो होता है मेल में भी फीमेल में भी क्या है बराबर है। आखिर क्यों बराबर है, तो आपको पता होगा कि मेल का और फीमेल का जो शरीर है, शरीर आपका 95% तक क्या है सेम है, उनकी बॉडी की जो संरचना है, बनावट है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो है क्या है 95%, यानी कि 95% क्या है सेम है, हूबहू है। अब बस उसमें क्या है, तो उसमें 5% का अंतर है, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, तो वही 2 जो क्रोमोसोम होता है, मेल में होता है एक्स और वाई होता है, फीमेल में क्या होता है एक्स और एक्स होता है, ठीक है। यह आपका डीएनए का होता है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई होता है, डीएनए और जीन का, ठीक है। इसमें जो है हम देखेंगे कि यह जो आखिर जो मतलब एक्स और एक्स वाई क्या है, एक्स एक्स क्या है, इसको जो है डीएनए का जब हम विश्लेषण करेंगे, डीएनए का जब डील करेंगे, उसमें जो है देखेंगे समझेंगे कि आखिर जो होता है एक मतलब जो ट्रांसजेंडर होता है, जो हिजरा टाइप का होता है, तो आखिर उसका जन्म कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसमें जो है हम देखेंगे डीएनए में, ठीक है। आगे जो है नोट में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कोशिका जो होती है, कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं होता है, कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं होता है। बहुत व्यक्ति जो होते हैं, बहुत कहते हैं आदमी कि कोशिका जो होती है क्या होती है सबसे छोटी अंग होती है, यह कहना क्या है गलत है, क्योंकि वो छोटा अंग नहीं होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है सबसे छोटी इकाई होती है। यानी शरीर में देखिएगा, आपको हम कल भी बताए थे कि सेल की सहायता से जो है आपका टिश्यू का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू की सहायता से आपका ऑर्गेन का निर्माण होता है। किसका, ऑर्गेन का, ऑर्गेन की सहायता से आपका बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि टिश्यू की यानी सेल की सहायता से, कोशिका की सहायता से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक की सहायता से आपका अंग का निर्माण होता है, अंग की सहायता से आपका शरीर का निर्माण होता है, और शरीर की सहायता से आपका सजीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी सेल है, कोशिका सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, ठीक है। आगे जो हमारा पॉइंट है देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी कि एनिमल सेल यानी कि जो जंतु कोशिका है और मतलब प्लांट सेल का मतलब हो गया कि पादप कोशिका है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उस अंतर के बारे में जो है हम क्या करेंगे समझेंगे। देखिए आपके समक्ष जो है एक मतलब एक इधर गोलाकार है और एक इधर है, यानी दोनों गोलाकार दिख रहा है। अब बीच में कुछ क्या है कॉमन है, यानी कि मिलता जुलता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में देखेंगे जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका जो क्या होती है स्मॉल होती है, छोटा होता है। क्या होता है छोटा, जबकि पादप कोशिका क्या होती है बड़ी होती है। क्या होती है बड़ी, यानी लार्ज होता है, बड़ा होता है। जंतु कोशिका जो होती है गोल होती है। कैसी होती है गोल, लेकिन पादप कोशिका कैसी होती है चौकोर होती है। कैसी होती है चौकोर, ठीक है। जंतु कोशिका में देखिएगा तो वैक्यूल्स जो होता है क्या होता है छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में वैक्यूल्स क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में जो है सिलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, जिसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। लेकिन पादप जो सेल है मतलब पादप कोशिका है, इसमें जो आपका सेल वाल पाया जाता है, सेल वाल कहें तो कोशिका भित्ति, केवल कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है तो प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। क्या होता है लवक। जो लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है, तीसरा आपका होता है ठीक है क्रोमोप्लास्ट होता है। तो यही लौक जो होता है प्लास्टिक होता है। फिर आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लौक। क्या होता है हरित लौक। तो यह आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, ये आपका जंतु सेल में पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका है कि आखिर इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या क्या होते हैं। तो कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में क्या होता है कॉमन होता है। माइक्रोकैंड्रिया भी दोनों में क्या होता है कॉमन होता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम क्या होता है कॉमन होता है, वो भी राइबोसोम में कैसा है तो 80S। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका 70S होता है और दूसरा आपका कौन होता है 80S होता है। तो राइबोसोम दोनों में जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में 80S पाया जाता है। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये दोनों में पाया जाता है। एक होता है रफ ER होता है, एक स्मूथ ER होता है।
गोल्जी बॉडी जो है गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो है केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद होगा कि अच्छे से ये दोनों में अंतर जो है समझ में आया गया होगा कि प्लांट सेल आखिर क्या क्या पाया जाता है और जो मतलब एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में आपका क्या क्या पाया जाता है। आपको अंतर अच्छा से स्पष्ट हुआ होगा। आगे हमारा अगला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल यानी कि कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार, कोशिका देखिएगा कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब कहे तो ये होता है आपका अविकसित, क्या होता है, अविकसित होता है, अविकसित कोशिका होता है। ठीक है, अविकसित कोशिका। आगे देखेंगे इसमें यूकैरियोटिक का मतलब होता है विकसित कोशिका। क्या होता है, विकसित कोशिका, विकसित कोशिका होता है। ठीक है, विकसित कोशिका इसमें। और ये प्रोकैरियोटिक जो है आपका अविकसित कोशिका जो है इस कोशिका को हम आरंभिक कोशिका कहते हैं। कैसी कोशिका, आरंभिक कोशिका कहते हैं। यह कैसी होती है, अविकसित होती है, केवल मुख्य अंग में पाया जाता है। केवल कहाँ पाया जाता है, मुख्य अंग में पाया जाता है। जैसे नील हरित शैवाल में कहाँ पाया जाता है, तो नील हरित शैवाल में पाया जाता है। जितना भी आप देखते हैं वायरस वगैरह होता है उस उसमें क्या होता है, तो आपको प्रोकैरियोटिक ज्यादा मिलता है। कौन सा मिलता है, प्रोकैरियोटिक ही कोशिका उनके अंतर्गत होती है। आगे है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है एनिमल सेल, दूसरा होता है प्लांट सेल। तो इसके पहले जो है हम लोग देख चुके हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के दोनों के बीच में अंतर देख चुके हैं, समझ चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, आगे जो है हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या चीज अंतर देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक हो गया और यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि आपके सामने जो है दो गोलाकार बना हुआ है, इसमें उसी प्रकार बना हुआ है जैसे आप एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में स्पष्ट किए थे, अंतर समझे हुए थे, उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बना हुआ है। इसमें जो है आप देखिएगा कि यह जो प्रोकैरियोटिक होती है कैसी होती है, छोटी कोशिका होती है, यानी छोटे छोटे जो सजीव मतलब सजीव होते हैं उसमें पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो होता है बड़े बड़े सजीवों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, यानी कि यह न्यूक्लियस इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, शामिल होता है, शामिल होता है। आगे देखेंगे यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यह श्वसन जीव द्रव्य की सहायता से होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है सेल होता है उसमें श्वसन जीव द्रव्य की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, जीव द्रव्य की सहायता से। लेकिन यूकैरियोटिक में देखिएगा तो यूकैरियोटिक में श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होता है। इसमें जो है आप आगे देखिएगा कि इन दोनों के बीच में जो होता है कॉमन होता है, जैसे कि सिलिया होता है, क्या होता है, सिलिया। फ्लैजिला भी होता है, यानी कि दोनों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में जो है सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। डीएनए और जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होती है। आपको ये कि सॉरी कैसे होता है, तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, दोनों के में जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो सेल मतलब सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है, वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसमें का जी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का, यानी प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति होती है सेल वाल होता है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। लेकिन आप इसमें देखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका में तो इसकी जो सेल वाल है कोशिका भित्ति है आपका बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये दोनों के बीच में राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों में जो है आपका राइबोसोम मौजूद होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें आपका 70S होता है, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें आपका 80S होता है। कितना S, 80S होता है। ठीक है, अब जो है आपका यूकैरियोटिक जो कोशिका है, यूकैरियोटिक जो सेल है, इसमें जो है आप देखिएगा तो इसमें और भी कुछ होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, यानी कि चारों उसमें भी मौजूद होते हैं। किसमें जी, यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें मौजूद होते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम आपका मौजूद होता है। और जो है हम
इस प्रकार जो है सेल नामक जो चैप्टर है, सेल यानी कि कोशिका, इसका क्या हो गया, समापन हो गया। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और यह जो है हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे जो है हम इसी प्रकार के और इंटरेस्टेड जो वीडियो होता है जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक जो है आपसे अलविदा लेते हैं, ठीक है, जय हिंद।